हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विशेषण या एडजेक्टिव और उसके भेद। चलिए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। सामने दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। वाक्य है, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरा, नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तीसरा, अतुल 2 किलो सेब लाया। इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 और 2 किलो को रंगीन क्यों किया गया है, चलिए बताते हैं। तो बच्चों, रंग बिरंगे, 4 और 2 किलो, ये तीनों शब्द गुब्बारे, पुस्तकें और सेब के रंग रूप, संख्या और तौल के विषय में बता रहे हैं। तो यह विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। इन उदाहरणों को फिर से देखिए। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। इस वाक्य में गुब्बारे विशेष्य है क्योंकि इस वाक्य में गुब्बारे की विशेषता बताई जा रही है कि वे रंग बिरंगे हैं। आइए अब अन्य उदाहरणों द्वारा इसे विस्तार से समझते हैं। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। इस वाक्य में विशेषण हुआ 4 और विशेष्य हुआ पुस्तकें क्योंकि इसमें पुस्तकों की संख्या बताई जा रही है। अतुल 2 किलो सेब लाया। इस वाक्य में सेब हुए विशेष्य क्योंकि 2 किलो उनकी मात्रा बताई जा रही है। तो बच्चों, सभी वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 और 2 किलो ये तो हुए विशेषण और गुब्बारे, पुस्तकें तथा सेब विशेष्य हुए। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आइए पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। इसमें रंगीन शब्द बलवान से भीम की दशा का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भीम विशेष्य है और बलवान विशेषण। आइए कुछ और उदाहरण देखें। अच्छा व्यक्ति ही महान है। हरा पेड़ मुरझा गया। प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा था। पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। इन सभी वाक्यों में अच्छा, हरा, प्यासा, पहाड़ी, ये जो हरे रंग से दिए हुए शब्द हैं वे विशेषण हैं तथा व्यक्ति, पेड़, कौवा तथा लोग जो नीले शब्द से लिखे हुए हैं वे विशेष्य हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। मेरे पास 4 कलम हैं। हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं। रोहन ने 10 सेब लिए। इन उदाहरणों में कलम की निश्चित संख्या पता है कि 4। इसी प्रकार विद्यार्थियों की भी निश्चित संख्या 3000 और सेब भी 10 है। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक दुकानें थीं। फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है। इन उदाहरणों में दुकानों की संख्या का सही पता नहीं चल रहा है पहले उदाहरण में,
और दूसरे उदाहरण में भी फूल कितने फूल थे इसकी निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, अतः ये दोनों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, मामा जी 2 किलो पेठा लाए। इन उदाहरणों में थोड़ा द्वारा पानी की मात्रा का और 2 किलो द्वारा पेठा के वजन या फिर मात्रा का पता चल रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ आगरा गई, वहाँ से 5 किलो पेठा और 4 मीटर कपड़ा लाई। इस उदाहरण में 5 किलो पेठे के वजन का और 4 मीटर कपड़े की लंबाई चौड़ाई का पता चल रहा है। आगे उदाहरण देखिए, कार में 4 लीटर पेट्रोल डालो। पारुल ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि पेट्रोल कितना डालना है, 4 लीटर, और इसी प्रकार कपड़े की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर का पता चल रहा है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा लो, कुछ फल ले लो। यहाँ पर थोड़ा से पेट्रोल की सही मात्रा का और कुछ से फलों की सही संख्या का, निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा। ये दोनों अनिश्चित हैं, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है। इस वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, वास्तव में वह लड़की की विशेषता बता रहा है। एक उदाहरण और देखिए, इस कार में पेट्रोल नहीं है। इस वाक्य में इस सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इस शब्द से कार की विशेषता पता चल रही है। और आइए बच्चों, अब प्रविशेषण समझते हैं। प्रविशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पतंग की डोर बहुत लंबी है। इस वाक्य में लंबी शब्द विशेषण है और बहुत शब्द लंबी की विशेषता बता रहा है, अतः वह प्रविशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, शालिनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। इस वाक्य में प्रतिभाशाली शब्द है विशेषण और अत्यंत शब्द प्रविशेषण है क्योंकि वह प्रतिभाशाली जो विशेषण शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह यहाँ पर हमने विशेषण और उसके भेदों को समझा। विस्तार से जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी अवश्य पढ़ें और अभ्यास प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।